आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले सत्य प्रकाश जी की। सत्य प्रकाश जी ने बताया कि पहले वो सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और जब पारंपरिक भक्ति साधनाओं से इन्हें कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने चर्च का सहारा लिया, लेकिन फिर भी इनके दुखों का अंबार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल सत्य प्रकाश जी को भूत प्रेत की समस्या थी और वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। इन्होंने सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए चर्च में प्रार्थनाएं की, तांत्रिकों के पास भी गए और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज सत्य प्रकाश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मेरे साथ ऐसे ऐसे अद्वितीय लाभ हुए हैं जिस पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सत्य प्रकाश जी बताते हैं कि अब मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूँ वो भक्ति साधना सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी हैरानी की बात है कि सत्य प्रकाश जी ने ईसाई धर्म में की जाने वाली सभी भक्ति साधनाओं को त्याग कर आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना को शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है, इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जानते हैं सत्य प्रकाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिक्का। सत्य प्रकाश जी आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ से। सत्य प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 5 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मैं करता था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म से रिलेटेड हूँ और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता वही साधना करते थे जीसस ईसा मसीह की, और वही मैं भी फॉलो करता था। और उसमें बचपन से ही जो मुझे बुद्धि आई तो बताते थे कि ये भगवान है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था, चलता था, चर्च जाता था, प्रार्थनाएं करता था, सभी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे कहते थे कि यही भगवान है और इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन सर जी एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक लगा रहता था हमारे ईसाई धर्म में ऐसा है कि पूरे नशापान का इतना ज़्यादा पाखंडवाद है और मांस मदिरा का, कि जब बड़ों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहण करते ही हैं, शराब पीते हैं, मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं त्योहारों में और बहुत सारे ऐसे। लेकिन जब बच्चे वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो जब बच्चा शराब का गिलास पकड़ता है और वो पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं, बोलते हैं माता पिता कि नहीं बेटा ये जहर है, ये शराब है, इसे नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब हम बच्चे को जब मना कर रहे हैं कि वो जहर है, नहीं ग्रहण करते, तो हम माता पिता बड़े लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही चीज़ मेरे अचंभित करता था हमेशा, कि बोलते हैं कि इन सबको ग्रहण करने के बाद ये तो पाप है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई कहते हैं और प्रार्थना से ये ख़त्म हो जाएगा। पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज़ को, तो स्वयं क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बात भी मुझे अजीब लगती थी। और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर सी पैदा हो जाती थी कि हे भगवान मैं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था। और इसी विश्वास से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, और मेरा तबीयत तो इतना ख़राब होता था, कभी मलेरिया टाइफाइड, हर सप्ताह इंजेक्शन गोली हमेशा एक पाव की तरह रहता था। और वही चीज़ से मेरी ज़िंदगी चली। 24 साल की जो ज़िंदगी चली मेरी, सिर्फ दवाई और तांत्रिक विद्या यही थी। कम से कम महीने में 3-4 तांत्रिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेत के बाधाओं को दूर कष्ट के चलते। लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तौर पे लगता था कि हाँ ऐसा है, इससे ठीक हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ और ठीक नहीं हुआ। सिर्फ पैसा बर्बाद हुए। मेरे पिताजी टीचर हैं, उनके सैलरी जो थे मेरे दुख के कारण जो है ना तांत्रिक वांत्रिक ले आता था उठा पठा के, ठीक हो करके, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई मुर्गा, कोई बकरा, सोना चांदी, सब चीज़ उठा के ले गए। मेरा घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ छोटा मोटा जो भी कुटिया थी ऐसे धुल जा रहा था कि हम खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। सर आप पर बहुत ज़्यादा दुख थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी। मैं बॉम्बे में रहता था, वहाँ पे मैं एक शिप में काम किया करता था,
दरिया में। तो शराब पीना मैं पहले से ही था, बचपन से ही, और ऐसे करते करते अब इतना ज़्यादा अति होने लगा। फिर 2013 में जो है मैंने एक भाई हैं संतोष दास करके चांपा ज़िले से, वहाँ से उसने फ़ोन किया मेरे दोस्त को, बोला कि हम लोग हरियाणा जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं जिससे कि मतलब बहुत ही आशीर्वाद लेने से मात्र से जो है ना अब दुख तकलीफ ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ प्राप्त हो जाते हैं, यही बताए उन्होंने। फिर जो है ना हमने मेरे दोस्त के साथ सतलोक आश्रम पहुंच गए। वहाँ पे हमने देखा, व्यवस्थित देखा बहुत अच्छा ढंग से। मुझे ज्ञान तो उतना नहीं समझ में आया, बाकी वहाँ का सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से था। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया और 3 दिन तक वहाँ सत्संग चलती थी सर जी। तो 2 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश गीता वेद वगैरह से, कुरान से सत्संग सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज, और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। तो तीसरे दिन जो है ना संत रामपाल जी महाराज जो है ना सत्संग सुनाए, उसमें बाइबिल से सुनाए। तो बाइबिल से जब सत्संग सुना रहे थे तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे बाइबिल में ये लिखा है, और ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि एक दिन पिता परमेश्वर इस धरती पर आएंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। तो मुझे वो याद आने लगा कि ऐसे लिखा हुआ है। और जब वहाँ पे जब देखा तो ठीक तुरंत जो है ना मुझे मेरे मेमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा, और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बॉम्बे में कमरे के अंदर, वो चीज़ दृश्य याद करो। मैं वही रूप हूँ जो आपको दर्शन हुआ था, जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है, जो आपने मेरा रूप देखा था, मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैठ के सत्संग सुना रहा हूँ। मुझे पहचानो, ऐसी प्रेरणा हुई। और फिर जो पर्दे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो मैं वहाँ देखा था स्पष्ट रूप से। यही संत रामपाल जी महाराज का रूप मैं कमरे में देखा था, नाम दीक्षा लेने से पहले दर्शन हो चुका था, और आज वही चीज़ बोला जा रहा है, भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है। मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है, और परमात्मा जो है ना सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरु रूप में आज विराजमान होकर विश्व को, सभी अपने जगत संसार को जो है ना ज्ञान दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत बीमार रहता था, सिर्फ इंजेक्शन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है। और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे उनसे नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से मुझे इतनी राहत मिली है, इतनी राहत मिली है कि आज तो काल तो शायद छूने की बात तो नहीं, वो टकरा करके दूर हो जाते हैं। बाकी मुझे इतनी संतुष्टि है, चैन की नींद सोता हूँ, और इतना सुख चैन दिया है परमात्मा ने आज मुझे संत रामपाल जी महाराज ने कि उसका बखान करना ही कम है। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, और दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत रामपाल जी महाराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? क्या संत रामपाल जी महाराज क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं? नहीं सर जी, ये सब चीज़ बिल्कुल गलत बात है। कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। वो तो बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जो रूढ़िवादी जाति धर्म है वो सभी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, और अपने सत्संग सुन करके और अपने शास्त्र अनुसार जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए आपका ग्रंथ ही आधार है। तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना, और संत रामपाल जी जब खोल खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आया। और वही चीज़ हमारे क्रिश्चियन धर्म के फादर गुरु भी बताते हैं, किसी चीज़ को एक जगह का पाठ उठा करके। मेरे चाचा जी, वो लोग खुद जो है ना वो फादर हैं, पर किसी जगह से उठाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं समझा पाते हैं और अपना दंत कथा सुना देते हैं। मैं वहाँ पढ़ाई किया, मैं यहाँ ऐसा किया, वहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा होता है, बस इतना ही करके, और आप लोग प्रार्थना करो, विश्वास रखो, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। और जब भी ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग शराब पीना छोड़ो, जीव हत्या छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बच्चों की दुर्गति हो रही है, ये संदेश कभी भी नहीं देते हैं सर। मैं कभी भी फादरों के मुंह से नहीं सुना। हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म के कहते हैं कि परमात्मा पिता परमेश्वर निराकार है, और जो बाइबिल में लिखा है कि अध्याय ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22
वचन पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि किंतु तुम मांस खाते हो, जीव की हत्याएं करते हो, मांस मदिरा खाते पीते हो, उनके लिए पिता परमेश्वर ने स्पष्ट शपथ ग्रहण की है कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जो है ना स्पष्ट है कि ऐसे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मैं आज मान रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम अपने ईसाई धर्म को ही मैं आज भी मानता हूँ और उसी धर्म ग्रंथ को मैं लेकर के आधार बना के चला रहा हूँ। मैं उनमें जो लिखे बुराइयों को और जो अपने समाज में जो बिगड़े जो सिखाए गए उनको मैं छोड़ करके एक शास्त्र अनुकूल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। पहले सर जी मैं बाइबिल के विरुद्ध चल रहा था और परंपराएं कर रहा था, खान पान सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्ञान प्राप्त करके जो है ना हमें पता चला, और अब मैं जो है ना सही रास्ते पर चल रहा हूँ और बाइबिल के ज्ञान आधार पर और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान आधार पर चलकर मैं भक्ति साधना कर रहा हूँ और मुझे सुख शांति प्रदत्त हो रही है। सर, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मांस खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, मांस खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है, फादर के द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज, तो क्या है, आज जो जितने भी हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म गुरु बता रहे हैं कि मांस खाना है, मदिरा पी सकते हैं, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाइबिल में जो है ना 2 तरह की बातें लिखी हुई है, मांस खाने के लिए भी लिखी हुई है और ना खाने के लिए भी लिखी हुई है। तो जो खाने के लिए लिखी हुई है वो काल भगवान का है, और जो ना खाने के लिए लिखा गया है वो पिता परमेश्वर का संकेत है, जिसको कि आज आधार बनाकर खाने का ही मान रहे हैं, और जो ना खाने का है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। शैतान जैसे कहते हैं, शैतान और भगवान की बात कहते हैं, पर शैतान जो है ना बाइबिल में भी छला हुआ है। एक जगह पे मांस मदिरा खाने का बात लिखा हुआ है जो शैतान का है, जिसे आज आधार बनाकर हमारे भाई बहन ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने यीशु मसीह का संदेश ना मानकर शैतान का मान रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं। बाइबिल में लिखा है कि ईसा मसीह ने भी कहा था कि मैं जो है ना तुम सभी से मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो नायक बन के आया था, मैं नायक बन के आया था, वो नायक जो है ना दोषी ठहराया जा चुका है। ईसा मसीह ने कहा था, स्वयं को नायक बताया था, क्योंकि उसने परमात्मा के बारे में सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उसे दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए उसने कहा कि नायक दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, और मेरे जाने के बाद में जो सत्य का आत्मा आएगा वही जो है ना पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और सबको पूरे विश्व का कल्याण कराएगा। वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण स्वयंभू हैं। उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना है। और जितने भी जो हमारे ईसाई धर्म ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह से हमारा कल्याण होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो है ना बाइबिल में लिखा हुआ जो है कि एक दिन पिता परमेश्वर का आगमन होगा और पिता परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो जो है ना आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होना है। और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं, जो सभी बाइबिल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में जो बखान है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही है, और वही पूर्ण पिता परमेश्वर है। और जो है ना वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरीर पर प्रकट होकर आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना है। सर, आपने बताया कि धर्मों की हॉली बुक्स यानी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो क्या बाइबल में भी कहीं लिखा है कि कबीर साहब ही परमात्मा है या भगवान है? जी सर, ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल में अध्याय 35, 36, 37 में
वचन नंबर आयुब ग्रंथ के वचन नंबर 5 में जो आज वर्तमान में जो है उसमें सिर्फ सर्वशक्तिमान लिखा हुआ है और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कबीर है। कबीर लिखा हुआ है, हमने देखा है, पढ़ा है उसे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो है ना, आज टीवी के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चैनल सुबह शाम आती है, उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल्स नंबर जो है ना आश्रम की, सतलोक आश्रम की दी जाती है, जिस नंबर को डायल करके जो है ना बात करके उससे संपर्क करके और नाम दीक्षा लेने का आधार बना सकते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़कर उनमें भी अपना सदग्रंथ को जानने का आधार है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य घटना, सत्य की तहता।